आप सभी लोगों का मैं राहुल सर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस। यहां पे आपको मैथ सिखाया जाता है और इस समय लेखपाल की तैयारी जोरों शोरों पर हो रही है और मैं आपको लेखपाल के जितने भी टॉपिक में से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिक्स में, उन सभी टॉपिक से मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी, स्टैटिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके लेखपाल में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप लेखपाल की तैयारी करें तो लेखपाल का गणित के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यदि कोई है तो वो स्टैटिक्स है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक्स आखिर में होती क्या है, सांख्यिकी होती क्या है। तो किसी भी आंकड़ों को सही तरीके से निरूपित करना, उसका वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, अब इस सांख्यिकी के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला सांख्यिकी का एक सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, सांख्यिकी के अंतर्गत सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसको सेंट्रल मेजरमेशन भी बोलते हैं। ठीक ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के अंतर्गत जो है बहुत सारे सवाल, देखिए ये जो है ये एक सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, सांख्यिकी के। ठीक ना, और इसके अंतर्गत क्या आता है सुनिएगा, इसके अंतर्गत आता है आपका माध्य, इसी के अंतर्गत आता है आपका माध्यिका, इसी के अंतर्गत आता है आपका बहुलक, परिसर, है ना, विचलन, जैसे मानक विचलन अभी समझेंगे हम लोग आगे, विचरण, विचरण गुणांक, है ना। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आती हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना है। फिर इसका दूसरा टॉपिक हम लोग उठाएंगे, बारंबारता पढ़ेंगे। बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता क्या होता है, बारंबारता बंटन क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत करेंगे। पहला पार्ट हम लोग देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बारंबारता। बारंबारता इन सबसे रिलेट करता है, बारंबारता में इन सब का रिलेशन होता है, इसलिए पहले इसको पढ़ेंगे तब हम लोग को बारंबारता बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें जो है माध्य का मतलब आप लोग सुने होंगे, माध्य को बोलते हैं समांतर माध्य बोलिए, चाहे माध्य बोलिए, चाहे इसको औसत बोलिए, चाहे इसी को मीन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एक आंकड़े को लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर में ये सब चीजें हैं क्या। ठीक है, एक आंकड़े को पहले मैं एक छोटा सा आंकड़ा ले लेता हूं आपको, उसी आंकड़े पे मैं इन सब सारी चीजों को सेट करके आपको बताता हूं कि आखिर में ये सब चीजें है क्या, फिर इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, वो सभी प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। एक छोटा सा मैं आंकड़ा ले रहा हूं, 10, 10, 9, 10, 11, 9, 10, 1 2 3 4, 10, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपके कुछ आंकड़े दिए हैं। अब ये आंकड़े किसी बच्चों के उम्र के हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के उम्र के हो सकते हैं, वजन के हो सकते हैं, किसी बच्चों के मतलब किसी सब्जेक्ट में पाए हुए अंक हो सकते हैं। ये आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, वजन हो सकता है, भार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे आंकड़ा दे देगा और इन आंकड़ों में बोलेगा कि यदि मैं बोल दूं कि इसका आप मुझे माध्य निकाल के बताओ, अच्छा मैं आपसे माध्य बोलूं या समांतर माध्य बोलूं या मीन बोलूं या औसत बोलूं, ये सभी के सभी जो है एक ही है। इनमें कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि माध्य कुछ और होता है और समांतर माध्य कुछ और होता है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। ये सभी की सभी बातें एक ही चीजों को दर्शाती हैं। ठीक है, अब यदि मुझे इस आंकड़े का माध्य निकालना है तो सबसे पहले माध्य को ही हम लोग औसत कहते हैं। और आपको माध्य नहीं पता होगा लेकिन औसत का तो नियम पता होगा ना, कि औसत बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़ों का योग, यदि आपको माध्य निकालना है, किसी भी आंकड़े का माध्य निकालना है तो सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए और उन आंकड़ों की संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका माध्य निकल करके आ जाएगा। अब देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 50। ठीक है, 50 के बाद देखिए 9, 9, 18, तो 50, 10, 60, 60 और 8, 68।
11 दूना 22, 68 में 22 जोड़ेंगे तो 68 दो 70, 80, 90, यानी इनका जो योग टोटल निकल के आया वो 90 आया। और संख्याओं को काउंट करेंगे यहां से यहां तक, ये टोटल 9 संख्या है, 9 दहा में 90, यानी कि जो आपका माध्य निकल करके आया मेरे बच्चों, जो आपका माध्य निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, 10 निकल करके आया। ठीक है, तो माध्य में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माध्यिका की तरफ। ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। माध्यिका कैसे निकाली जाती है वो भी आप देख लीजिए। माध्यिका को मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में। माध्यिका का मतलब इधर समझिए कि मिडिल पॉइंट। ठीक है, जो मिडिल पॉइंट में होगा, जो इन आंकड़ों का एकदम मिडिल पॉइंट होगा, वही हमारी माध्यिका कहलाएगी। लेकिन मिडिल पॉइंट ऐसे ही मत कर लीजिएगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो ये इसका 11 आ गया मिडिल पॉइंट में, यही नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमें इसका मिडिल पॉइंट तब पता चलेगा जब इनको एक आरोही क्रम में सेट करेंगे। हमें इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ इसको सेट करिए। तो छोटा देखिए इसमें क्या है, 9 है, और 9 कितनी बार आया है, 2 बार। तो सबसे पहले 9 को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर 9 के बाद देखिए 10 आया है, और 10 कुल मिला करके आप देखेंगे तो 5 बार आया है मेरे दोस्तों। 10 को आपको 5 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा 11 है, और 11 आपके आंख के सामने 2 बार दिख रहा है, तो 11 को 2 बार लिख लीजिए। ये आपका आरोही क्रम में सेट हो गया। देखिए 9, 9 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 11। अब इनको आरोही क्रम में सेट करने के बाद इनको एकदम बराबर बराबर भाग देंगे 2 भागों में। 2 भागों में इनको बराबर बराबर बांट देंगे। तो कैसे बांटेंगे, देखिए संख्याएं तो 9 है, 9 को पॉइंट में नहीं बांटना है, याद रखिएगा। 9 है तो 9 संख्या को बराबर बराबर नहीं बांट सकते। तो 9 में से 9वीं संख्या मतलब एक संख्या कम कर दी तो 8 हुआ, 8 को आधा आधा भागेंगे तो 4 नंबर इधर और 4 नंबर इधर। यदि मैं इसको बराबर बांटूंगा तो 1 2 3 4 नंबर इधर, 1 2 3 4 नंबर इधर, और 1 2 3 4 नंबर इस तरफ। ये बराबर बराबर बट गया। बराबर बराबर बांटने के बाद बीच में जो भी नंबर बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा दोस्तों। बीच में 10 बचा तो यहाँ पे जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। ये जो हमारे आंकड़े हैं, सबसे पहले आंकड़े को हम लोग आरोही क्रम में सेट करेंगे। यदि आपको माध्यिका निकालनी है तो आरोही क्रम में सेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर बराबर भागों में बांट देना है। तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। यदि ये विषम संख्याओं में, जैसे 9 है, 11 है, 13 है, मान लो ये संख्या टोटल 9 है, तो इसको एक कम करके इसको 4 इधर 4 इधर 8 हो गया। यदि 13 होता तो इधर में से एक कम करते 12, तो 6 उधर 6 उधर, 6 दूना 12। यदि ये 17 होता तो 17 में से एक कम कर लेते 16, 16 को 2 बराबर भागों में बांटते 8 उधर 8 उधर, बीच में जो वैल्यू बचती वही हमारी माध्यिका कहलाती। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर यदि ये 13 17 ऐसा कुछ ना हो, 9 9 मान लिया 8 हो, ये कितनी 8, तब इसको कैसे बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, तब बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब यदि ये 8 होगा, इसको मैं बराबर बांटूंगा तो 1 2 3 4 नंबर इधर, 1 2 3 4 नंबर इधर। अब आप देखिए बीच में तो कुछ भी नहीं बचा। जब बीच में कुछ भी नहीं बचा तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो सुनिएगा, इसको बराबर बराबर बांट दीजिए। बीच में कुछ भी नहीं बचा तो यही जो 2 किनारे लल्लू दिख रहे हैं आपको ना, एक इस लाइन का और एक इस लाइन का, इन्हीं लल्लुओं को जोड़ दीजिए। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। और 2 नंबर जोड़े हैं तो आप इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, कितना आ गया, 10। इसकी माध्यिका निकल के आ गई। यानी कल को यदि बीच में कुछ भी ना बचे तो भी उसकी माध्यिका निकाली जा सकती है। 2 किनारे वाले नंबरों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, माध्यिका निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब माध्यिका के बाद हम लोग देखते हैं बहुलक। अच्छा आप बताइए, नाम से ही स्पष्ट है, बहु, बहु का मतलब होता है जो बहुत बार आया, जो आपका इस आंकड़े में बहुत बार आया है। बताइए बहुत बार, आप बताइए, कोई बच्चा भी गिन के बता देगा कि इसमें 10 जो है कितनी बार आया है, 5 बार। तो इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, बहुलक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं परिसर। परिसर को रेंज बोलते हैं। परिसर को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, या इसी को परास भी बोलते हैं। ये कहां से कहां तक पसरा हुआ है आपको ये देखना है पहले। कहां से कहां तक, मतलब सबसे छोटी संख्या 9 है और इसकी सबसे बड़ी संख्या 11 है, मतलब ये 9 से लेकर के 11 तक पूरा पसरा हुआ है। तो 9 से 11 के बीच में कितने का गैप है, देखिए 11 और 9 में कितने का गैप है, 2 का। यही आपका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। कितना आसान है परिसर निकालना। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या लिखिए
और सबसे छोटी संख्या लिखिए। इनके बीच का जो गैप होगा, जो अंतर होगा, वही इस आंकड़े का परिसर कहलाएगा, इस आंकड़े का रेंज कहलाएगा। ठीक है, बहुलक भी निकालना आसान है, जो बहुत बार आया है। माध्यिका निकालना भी आसान है, पहले इसको आरोही क्रम में सेट कर लिए और बराबर बराबर भागों में दोनों तरफ बांट दीजिए, जो बीच में बचेगी वही उसकी माध्यिका कहलाएगी। माध्य निकालना भी कितना आसान है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों को सीखनी है। इसमें कैसे कैसे क्या क्या, कैसे मानक विचलन निकलता है, कैसे विचलन गुणांक निकलता है, ये सब सीखना है, धीरे धीरे सीखेंगे। इन 4 बातों से आप सेटिस्फाई हैं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चल करके पहले हम लोग आज जो है माध्य के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। माध्य, माध्यिका, इन चारों के बारे में हम लोग पहले सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा आज का ये है कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का हमको माध्य निकालना है मेरे दोस्तों। तो आप मुझे बताइए, 28 के यदि मैं धनात्मक गुणनखंड करूंगा, गुणनखंड मतलब इसका खंड करना, इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? टुकड़े का मतलब इसके ऐसे टुकड़े करिए कि उस टुकड़े से इसमें भाग चला जाए, वही इसका गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड। ठीक है, तो हमें इसके टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका भाग 28 में पूरा पूरा जाता है। तो 1 का भाग जाएगा मेरे दोस्तों, 2 का भी भाग जाता है, 4 से 28 होता है, 7 चौक 28 होता है, 14 दूना 28 होता है, और 28 इकाइयां 28 का भी स्वयं भाग जाता है। 28 के 3 3 6 टुकड़े हुए, यानी 6 गुणनखंड होते हैं। अब इन गुणनखंडों का मुझे माध्य बताना है, तो माध्य बताने के लिए सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 1 3, 4 3 7, 7 7 14, 14 14 28, और 28 28 कितना हुआ, 56 हुआ। 56 मुझे 1 2 3 4 5 6 का भाग दे देना है। 56 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 9 54, 9 बार में तो जाएगा। 2 बचा और नीचे कितना है, 6, 2 इकाइयां 2 और 2 3 6, 9 सही 1 बटा कितना हो जाएगा, 3। 9 6 सॉरी 9 6, हाँ ठीक तो है, 6 9 54, 9 सही 1 बटा 3, 9 सही 1 बट 2 इकाइयां 2 2 3 6, 9 सही 1 बटे 3 को आप 9.33 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये 28 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का जो माध्य आएगा वो 9 कितना आएगा, 3 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो k का मान ज्ञात करें। देखिए एक आंकड़ा दिया हुआ है 11 19 5 10 k, ठीक है, 13 12 8 15 और 14। ठीक है, ये आंकड़ा दिया हुआ है। इस आंकड़े का माध्य भी आपको मालूम है, कितना इस माध्य है, इसका जो है 11 है, तो आपको बताना है k का मान। देखिए इस आंकड़े का माध्य भी हमको दे रखा है, माध्य दे रखा है मेरे दोस्तों 11, और मुझे यहाँ पे k का मान बताना है। तो आप मुझे बताइए जो माध्य निकलता है वो माध्य निकलता कैसे है, सभी आंकड़ों का योग, इनको यदि मैं जोड़ूंगा तो पहले देखिए ऐसे जोड़िए, 10 20 30 40 50 10 60 10 70, ऐसे जोड़ लीजिए। और उसके बाद जो फुटिया बचे उनको जोड़िए, 70 9 1 10 70 10 80 80 5 85 85 3 85 3 2 5 85 5 90 90 5 4 9 90 9 99 99 में जो ये 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 107 107। अब प्लस ये आपका k है, और बटे में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है तो बटे में 10 लिख देंगे। यही हमारा क्या निकल के आएगा, माध्य निकल के आएगा। और यही माध्य जो है इधर सवाल में दे रखा है 11, सवाल की तरफ देखा जाए तो माध्य 11 है, इधर देखा जाए तो माध्य इतना है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब बताइए 11 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, 110, 10 उधर 11, 107 प्लस k बराबर 110, 107 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखा जाए तो माध्य आएगा 107 प्लस k बटे 10, सवाल की तरफ देखा जाए तो सवाल में माध्य आएगा 11, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये भी माध्य है ये भी माध्य है, यहां से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है,
ठीक, अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 12 14 15, 11 12 14 15 x प्लस 1 है और x प्लस 3 है, 20 है, 23 25 और आपका 27। इन सबकी जो माध्यिका है मेरे दोस्तों, देखिए माध्यिका दे रखा है, इन सबकी जो माध्यिका है वो 17 है। तो x का हमको मान बताना है। ये आरोही क्रम में सेट है, ठीक है। किस क्रम में सेट है? आरोही क्रम में सेट है। इनकी माध्यिका दे रखा है 17, तो हमें इस x का मान बताना है। आप मुझे बताइए, आरोही क्रम में सेट है, मुझे यदि किसी भी आंकड़े की माध्यिका निकालनी होती तो उसको आरोही क्रम में सेट करना पड़ता है सबसे पहले। तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में सेट है, हमें सेट करने की जरूरत नहीं, ये फंसे दूर हो गया। अब पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ये x प्लस कितना है 1 है ना, 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। जब 10 को मैं बराबर बराबर बांटूंगा तो 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, यही ना होगा। 5 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। अब बीच में कुछ भी नहीं बता तो इनका योगफल कर देंगे। तो x प्लस 1 और प्लस x प्लस 3 और बटे कितना है 2 कर देंगे। यही मेरा माध्यिका निकल के आएगा। और सवाल में माध्यिका दे रखा है 17, इसलिए 17 के क्या होगा बराबर x मिलके कितना x हो जाएगा 2x और प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ये बटे 2 इधर हो जाएगा गुणे 2, तो 17 गुना कितना हो जाएगा 34, ठीक है। प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 से 30 को काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में। x का जो मान होगा वो कितना होगा 15 होगा, ठीक है। जो x का मान होगा मेरे बच्चों वो कितना होगा 15 होगा, ठीक है। और हमें x का ही मान बताना था, ठीक है। यदि आज की क्लास आपको समझ में आई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम अगली बार जो है अगली क्लास में माध्य और माध्यिका से रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके पेपर में पूछा गया रहेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।